नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर पूर्व भारत की एक ऐसे क्षेत्र की जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और संसाधनों के लिए जाना जाता है। यहाँ के हरे भरे जंगल, ऊंचे पहाड़ और विस्तृत चाय के बागान इसे एक अद्वितीय स्थान बनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस क्षेत्र में कई विदेशी ताकतें अब अपनी सक्रियता बढ़ा रही हैं? ये ताकतें यहाँ के संसाधनों और रणनीतिक महत्व को देखते हुए अपनी उपस्थिति बढ़ा रही हैं। इससे स्थानीय लोगों और उनकी संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? आइए इस पर गहराई से नजर डालते हैं और समझते हैं कि यह विदेशी हस्तक्षेप किस प्रकार से उत्तर पूर्व भारत को प्रभावित कर रहा है। हमें यह समझना होगा कि ये देश हमारी मिट्टी और संसाधनों पर कब्जा करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। वे हमारे प्राकृतिक संसाधनों की समृद्धि को देखकर आकर्षित होते हैं। हमारे पहाड़, नदियां और हरे भरे जंगल उनके लिए एक सोने की खान की तरह हैं। उनका असली उद्देश्य तो केवल आर्थिक लाभ उठाना है। वे हमारे खनिज, चाय और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हैं। स्थानीय व्यापार बाजारों में भी उनकी उपस्थिति बढ़ती जा रही है, जिससे वे अपने मुनाफे को अधिकतम कर सकें। वे हमारे क्षेत्रों में हस्तक्षेप करते हैं ताकि अपने हितों की पूर्ति कर सकें। विदेशी कंपनियों के कामगार हमारे स्थानीय लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य अपने देशों के लिए अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के माध्यम से वे हमारे संसाधनों का उपयोग अपने फायदे के लिए करते हैं। ये देश हमारी संस्कृति और विकास के लिए काम नहीं कर रहे हैं। वे केवल अपना फायदा देखने आए हैं। अगर हम उनके चक्कर में आ गए तो हमारी भूमि, हमारी संस्कृति और हमारी पहचान सब खतरे में पड़ जाएगी। हमें चाहिए कि हम अपने क्षेत्र को समझें और अपने संसाधनों की रक्षा करें। एकता में ही शक्ति है। अगर हम सब मिलकर अपने अधिकारों के लिए खड़े होंगे तो कोई भी बाहरी ताकत हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। अंत में मैं यही कहूंगा कि हमें अपनी पहचान और संस्कृति की रक्षा करनी है। हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज और हमारी परंपराएं हमें एक विशेष पहचान देती हैं। यह हमारी धरोहर है जिसे हमें संजोकर रखना है और आने वाली पीढ़ियों को सौंपना है। हमें उन देशों के लालच से सावधान रहना होगा जो केवल हमारे संसाधनों को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। हमारे प्राकृतिक संसाधन जैसे कि खनिज, वन और जल हमारी संपत्ति हैं। इनका सही उपयोग और संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इन संसाधनों का दोहन न हो और वे सुरक्षित रहें। चलिए हम सब मिलकर इस उत्तर पूर्वी भारत की रक्षा करें और इसे आगे बढ़ाएं। एकजुट होकर हम अपने क्षेत्र को सुरक्षित और समृद्ध बना सकते हैं। हमें अपने समुदायों को सशक्त बनाना होगा और एक साथ मिलकर काम करना होगा ताकि हम सभी का भविष्य उज्जवल हो सके। सीन 7 हंसते हुए। आइए हमारे उत्तर पूर्वी भारत को सुरक्षित और समृद्ध बनाएं। धन्यवाद। हमें अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करना है, जहां वे सुरक्षित और खुशहाल जीवन जी सकें। धन्यवाद।